हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 7 जिसका नाम है परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। ठीक है, तो हम जानते हैं आज परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, धरातल का स्वरूप सदैव एक जैसा स्थायी नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। इसके स्वरूप को बदलने में कुछ शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। धरातल मीन्स क्या, पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, इसका मैदान जो है, समतल मैदान है ना, इसका जो रूप है वो हमेशा एक सा नहीं रहता है, वह हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। इसके स्वरूप को बदलने के लिए कुछ शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। शक्तियाँ कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर कोई ना कोई नई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जबकि बाह्य शक्तियाँ उन स्थलाकृतियों में परिवर्तन करने में जुट जाती हैं। आंतरिक शक्तियों के बारे में पिछले पाठ में अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ में परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों का अध्ययन करेंगे। बाह्य शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम, वे जो चट्टानों को अपने स्थान पर कमजोर कर तोड़ फोड़ करती हैं, तथा दूसरी वे जो उन्हें टूटे फूटे चट्टानी टुकड़ों व कणों को उनके मूल स्थान से हटाकर निचले भूभाग में जमा करती हैं। ठीक है, आंतरिक शक्ति हम पढ़ चुके हैं। आंतरिक शक्तियों में क्या आया था, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, ये आए थे ना। अब हम बाह्य शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। बाह्य शक्ति में क्या आया, ये परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ कौन कौन सी, जैसे प्रथम में वो जो चट्टानें को अपने ही स्थान पर कमजोर कर तोड़फोड़ करती हैं, तथा दूसरी वे जो उन्हें टूटने फूटते चट्टानों टुकड़ों व कणों को उनके मूल स्थान से हटाकर निचले भूभाग में जमा करती हैं। नदियाँ, पवनें, भूमिगत जल, हिमानी और समुद्री लहरें दूसरे प्रकार की शक्तियाँ हैं जो स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इनमें प्रथम प्रक्रिया को अपक्षय तथा द्वितीय प्रक्रिया को अपर्दन चक्र कहते हैं। अब हम जानते हैं अपक्षय क्या कहलाता है। देखिए, अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन दोनों अपने मूल स्थान पर ही होता है ना। अपक्षय क्या है? अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन दोनों अपने ही मूल स्थान पर ही होता है। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम या ऋतुओं के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तापमान, वर्षा, पाला मीन्स क्या, तुषार, कोहरा और हिम मौसम के मुख्य तत्व हैं, इसलिए इन्हें ऋतु अपक्षयकारी शक्तियाँ भी कहते हैं। धरातल पर पड़ी हुई चट्टानें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं, वैसे ही उनका अपक्षय होने लगता है। प्रत्येक चट्टान में किसी न किसी खनिज का अंश अवश्य रहता है जो रासायनिक उर्वरक परिवर्तन में सहायक होता है। चट्टानों पर विघटन, टूट फूट, तापमान, विघटन मतलब क्या होता है, टूट फूट, तापमान में परिवर्तन, पाले, तुषार के प्रभाव से होता है। चित्र में देखिए किस प्रकार चट्टानों का विघटन होने से उनके टुकड़े एवं मलबा उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होता रहता है। दिन की गर्मी में चट्टानें फैलती हैं और रात्रि की ठंड में एक एक सिकुड़ने से उनमें तड़कन या दरारें पड़ जाती हैं जो धीरे धीरे चट्टानों को चूर कर देती हैं। देखिए, विघटन हो रहा है, फैलने और सिकुड़ने से चट्टानों में दरारें पड़ रही हैं। ठीक है, आगे देखिए, करती जाती हैं। चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि अपघटन की प्रक्रिया में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। चट्टानों में खनिजों के कण इस प्रकार आपस में गुथे होते हैं कि पहले तो इनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब पानी गिरता है तब चट्टानों के कुछ खनिज घुलकर बह जाते हैं और कुछ खनिजों का रूप बदल जाता है। इस प्रकार प्रकृति में विघटन, टूट-फूट और अपघटन, घूलन की क्रियाएं साथ साथ अपने ही स्थान पर चलती रहती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही अपक्षय कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऋतुओं का भी सहयोग रहता है, इसलिए इसे ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। ठीक है, अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। अब हम देखते हैं अपक्षय के प्रकार। तो अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय देखिए, जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तब चट्टानें फैलती हैं और जब ताप अत्यधिक गिर जाता है तब सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने में से चट्टानें चटक जाती हैं और उनमें दरार पड़ जाती है। वे दरारें चौड़ी होकर अंत में टूटकर अलग हो जाती हैं। कुछ समय बाद इसी प्रक्रिया से उनमें और टूट-फूट होती रहती है, अतः उनके टुकड़े हो जाते हैं। कुछ गोलाकार चट्टानों की ऊपरी परतें प्याज के छिलके की तरह उतर कर वहीं चूरा हो जाती हैं। ठंडे प्रदेशों में चट्टानों की संधियों में भरा जल तापमान गिरने पर
जम जाता है। जमने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, जिससे संधियाँ और अधिक चौड़ी होती जाती हैं और अंत में टूट जाती हैं। अब देखते हैं हम रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा, नमक की चट्टानें जल में घुल जाती हैं या बिखर जाती हैं, गल जाती हैं या जंग खा जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देती हैं और पानी में घुलकर या चूर्ण होकर नए पदार्थों को जन्म देती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें नमी और वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर लास्ट आता है कौन सा हमारा, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा होता है। वृक्षों की जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक चौड़ा कर उन्हें तोड़ देती हैं। चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए और जीव नरम चट्टानों को तोड़ते फोड़ते और खुरसते हैं। मनुष्य भी कृषि उपयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों की तोड़फोड़ करता है। इस प्रकार अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के विघटन के अलावा अपक्षय का मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि विखंडित चट्टानों के महीन कण ही तो मृदा में होते हैं। तो ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा क्या, अपक्षय के बारे में जाना। अब इसके अगले वीडियो में हम जानते हैं तल संतुलन या अपवर्तन चक्र। ठीक है बच्चों, जब तक आप इसको एक बार पढ़िए और ध्यान से समझिए। धन्यवाद।